दोस्तों ये क्यारी आप जो देख रहे हैं उसमें कल पटवन किए और इसमें आज लाल ठरिया साग बाग किए हैं। आप देख रहे हैं इस क्यारी में लाल ठरिया साग, जो साग में विटामिन भी ज़्यादा होता है। और हम लोग के यहाँ ये ठरिया साग, लाल ठरिया साग जो है बहुत अच्छा साग उसमें आता है, जिसको हम लोग लगाए हैं। हाल नहीं था तो इसमें जल नल का जो नल है उसके द्वारा इसको पटवन किए थे। और आज जो है इसमें ठरिया का बीज गिरा के फिर ऊपर से हल्का मिट्टी डाल दिए हैं। और जब फिर ये गाछ निकलेगा उस समय फिर मैं आपको ब्लॉक में दिखाऊंगा। अभी तो आज जो मैं लगाया हूँ उस चीज़ सब बता रहा हूँ। देखिए तो गांव में जो खेती होता है इसी ढंग से होता है, हाल नहीं होता है। पहले पानी देना पड़ता है। और ये भी इस भी क्यारी में जो है सो ठरिया का साग ही गिराए हैं। आप देख रहे हैं सबको पटाए थे और पटाने के बाद सब में आज बीज डाले हैं। और बीज डालने के बाद इस पर हल्का मिट्टी छिड़क दिए हैं। जब फिर इसका पौधा निकलेगा तो फिर इसको पटा के फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका फसल कैसा आया। आप देख रहे हैं तो अपने खाने के लिए अभी सब्जी सब का सीज़न भी आ गया है। और उसी सीज़न के मुताबिक मैं अभी ठरिया का साग गिराया हूँ। काहे तो अब गर्मी का जो है महीना आने वाला है और गर्मी में कम से कम साग खाना जरूरी रहता है। और मैं आपको दूसरा क्यारी दिखाता हूँ। इसमें मैं पलांकी का जो है सो साग के लिए पलांकी बीजा गिराया हूँ। ये छोटा है और दूसरा जगह भी पलांकी गिराया हूँ, जो मैं अब आगे ब्लॉक में आपको दिखाऊंगा। देख रहे हैं वहाँ गिराने के बाद जो बीज रह गया था इस बीज को इस क्यारी में मैं डाल दिया हूँ। और इस साग के लिए ही मैं क्यारी बनाया था। और साग के बाद और यहाँ पर मैं प्याज भी पटा के रोपा हूँ। ये प्याज तो मैं कल परसों रोपा और उस दिन ब्लॉक नहीं बनाया। यहाँ इतना न बाजा का आवाज़ आ रहा था, बहुत परेशानी था उस समय में। आप देख रहे हैं ये सब आपको प्याज का जो है सो देखते हैं। सब क्यारी देखते हैं। यहाँ 3 2 5 क्यारी यहाँ पर प्याज रोपा गया है। प्याज का बीज मैं खुद गिराया था, बीज लाके। और घर में काम था जिस चक्कर में ये बहुत पहले रोपा जाना चाहिए। प्याज की खेती में थोड़ा विलम्ब हो गया है। अब तक प्याज में 1 कमैनी पड़ जाना चाहिए था, लेकिन समय के अभाव में कुछ हम लोगों को विलम्ब हुआ है। करें क्या, घर में काम था तो उसको भी देखना था। देख रहे हैं आप यहाँ जो है सो हाल का बहुत अभाव रहता है, इसीलिए पानी पटा के तब इसमें रोपा हूँ। और प्याज भी रोपा ही जाता है वैसे क्यारी बना के। और इसमें हम लोग अभी रासायनिक खाद नहीं डाले हैं। अपने खाने के लिए जो हम लोग करते हैं खेती, सब्जी का खेती,
उसमें अक्सर हाँ जैविक विधि से ही उसको उगाते हैं, उसमें रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, न रासायनिक दवा डालते हैं, कीटनाशक। देख रहे हैं। तो दोस्तों, किसान के हैं हम लोग, और किसान का तो यही काम है, और इसलिए मैं ज़्यादा सब्जी पेड़ पौधा पर ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ। और ब्लॉग बनाने के साथ ही आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपके पास में जगह है तो आप मेरे जैसा मैं जो करता हूँ वैसा खेती आप भी किया करें और शुद्ध चीज़ खाएं। खाना में अगर आप शुद्ध चीज़ खाइएगा तो बहुत सारा परेशानी आपसे दूर रहेगा। काहे तो आजकल के सब्जी में जो बाज़ार से हम लोग खरीदते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक दवाएं का जो है उपयोग हुआ रहता है, जिस कारण स्वास्थ्य के लिए भी बहुत गैर फायदेमंद होता है। दस्त हल्का शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाता है। और अगर आप जगह में अगर खुद सब्जी लगाइएगा, खुद सब्जी उगाइएगा तो आप शुद्ध चीज़ खाइएगा। और अभी सब्जी का जो है सो सीज़न आ चुका है। अभी लगाने के बाद 1 महीना के बाद जो है अभी हर ढंग का सब्जी लगा रहे हैं हम लोग। अभी तो प्याज का बताए हैं, साग 2 क्यारी 3 क्यारी लगाए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और सारे क्यारी में हम प्याज लगाए हैं, उसको भी दिखाऊंगा आगे। ये सब करते हैं जबकि शुद्ध चीज़ खाने को मिले। और दूसरी बात है कि अपने खेत में जब उपज जाता है तो ये बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ता है, और बाज़ार से खरीदने पर पैसा लगता है। और किसानों का जो आमदनी है वो कितना रहता है आप खुद जानते हैं। और हम लोग कोई बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं। और छोटे किसानों के पास में तो हर समय परेशानी ही परेशानी रहता है। और परेशानी से जूझने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। और अभी का जो समय चल रहा है, बरसात के सीज़न में वर्षा नहीं हो पाता है। और जब बरसात का जो टाइम नहीं रहता है उस समय में वर्षा हो जाता है। मौसम पूरा परिवर्तन हो चुका है मौसम में। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो मैं ही जल नल के लिए ज़मीन दिया हूँ, और वहाँ पर एक नल निकला हुआ है। जब वो माने जल नल सप्लाई होता है उस समय में आके पाइप के द्वारा इस सबको पटा देते हैं, और पटवन के बाद कुछ खेती कर लेते हैं। अभी हर सीज़न है सब्जी का, जितना वैरायटी का आप सब्जी लगा सकें। तो अभी तो आज के ब्लॉग में मैं प्याज और कुछ सब्जी लगाए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से दे रहा हूं। फिर आगे जो सब्जी लगाऊंगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसमें मैं भिंडी का बीज को लगाया हूं, जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए लहसुन का खेती जो उतना अच्छा हुआ नहीं, तो उसमें भी मैं भिंडी लगा चुका हूं। देखते हैं, ये 2 वैरायटी का इसमें भिंडी दिए हैं। एक दिए हैं लाल भिंडी और एक दिए हैं हरा भिंडी। तो लाल भिंडी का ये खासियत है, नया में उसका बीज रिसर्च हुआ है। और इस भिंडी को खाने से, लाल भिंडी खाने से क्या होता है, तो जिस प्रकार हम लोग हरा भिंडी को सर्दी या घाव घोस जो हो जाता है तो इसको लोग बांतर समझता है। और उस समय में जो है सो भिंडी का सब्जी या भुजिया नहीं खाने के लिए डॉक्टर भी बोलता है। और लाल जो है सो भिंडी रिसर्च किया हुआ भिंडी है, जो आप हर समय उसको खा सकते हैं। और अभी तक जो मैं यहाँ जो भी चीज़ लगाया हूँ वो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर भी देखिए कितना बड़ा बड़ा प्याज का क्यारी है, देख रहे हैं। इस समय प्याज रोप दिया गया है और लेबर तो मिलता नहीं है, जिस कारण होता है जो खुद ये काम करना पड़ता है। और ये पहले इसमें गोभी लगाए हुए थे जो कट चुका है, और जो आप देख रहे हैं वो आप देखिए इसका फूल सब जो है ऐसा है। और ये खाली जगह में जो है बोरा जो है टोभे हैं,
और जो भी सब्जी खाते हैं तो बोरा क्या होता है सब आदमी हम लोग जानते हैं। और देखिए यहाँ प्याज का क्यारी कितना बड़ा बड़ा है। यहाँ जो है सो 5 क्यारी उधर था और ये 5 क्यारी इधर है जो आप देख रहे हैं। देखते हैं कल पानी दिए हैं, कल रोपे हैं और एक दिन में इसमें कितना दरार फट गया है। मेन बात है कि हम लोग के यहाँ बारिश कम हुई थी, जिस कारण जो है ज़मीन में हाल कम है। और देखे हैं कि पानी दिए हैं और एक दिन में इसमें ज़मीन फट चुका है, देख रहे हैं। सब क्यारी का वही हाल है। और अभी तो सीज़न है नहीं, फिर भी आगे आपको मैं दिखाऊंगा अगले ब्लॉक में, जो इसमें मवेशी चारा के लिए मकई टोक देंगे। अभी तो सिर्फ सब्जी ही लगा रहे हैं। सबसे पहले तो सब्जी के लिए यहाँ गाछ बीज भी ज़्यादा है, इसलिए छाँव में प्याज नहीं होगा, इसीलिए कुछ एक क्यारी में प्याज लगाए हैं। मोटा मोटी अभी तक 1 कट्ठा में प्याज लगा चुके हैं और देख रहे हैं आप। और थोड़ा हमारे घर से जो है सो आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है। पहले मेरा घर भी यहीं था और हम यहाँ से चले गए हैं और यहाँ आने में थोड़ा परेशानी होता रहता है। आधा किलोमीटर डेली आना जाना ठीक नहीं बुझाता रहता है, इसीलिए प्याज में तो बराबर नहीं आना है। यहाँ जो है हम लोग के यहाँ 2 चीज़ बहुत तबाही करता है, वह है एक नील गाय और शुगर। ये दोनों से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी अपने ब्लॉक में तो क्या क्या सब्जी का खेती यहाँ हम अभी किए हुए हैं। फिर आगे जो करूँगा लत्ती वर्गीय में फिर उसको बताऊँगा। अभी तो हम लोग प्याज रोपे हैं, आपको दिखा दिए हैं कि ठरिया का बिया गिराए हैं। फिर पौधा होगा, गाछ कैसा होगा, फिर उसका अगर उस ब्लॉक में दिखाऊंगा जब उसके ऊपर ब्लॉक बनाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ मैं ये जानकारी दे रहा हूँ अपने ब्लॉक में जो ऐसा चीज़ हम लोग लगाए हैं। और अभी इसका सीज़न है प्याज लगाने का, लत्ती वर्गीय लगाने का, घिरा, झुमनी, करेला, कदुआ जिसको हम लोग यहाँ सजमन भी बोलते हैं, हर प्रकार का सब्जी अभी लगाया जाता है। अभी सब्जी लगाने का ही समय आ चुका है। काहे तो ठंडा में इसका जनरेशन जो है सो नहीं के बराबर रहता है और ठंडा अब कम हो रहा है, तो अब जो है सो लोग एकदम सब्जी में पूरा जोर लगा देंगे। सब्जी का खेती हम लोग के यहाँ तो खास कर जो हम लोग अपने खाने के लिए सब्जी करते हैं उसमें हम लोग रासायनिक खाद को डालते ही नहीं हैं, यूज ही नहीं करते हैं। सब में हम लोग वर्मी खाद या गोबर ज़्यादा यूज करते हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं जो बैगन का भी गाछ है, कुछ एक आध पौधा लगा दिए हुए हैं। और जो जगह खाली है उसमें बोरा लगा दिया हूँ। आज ही बोरा का बीज मैं लगाया हूँ, देख रहे हैं। फिर इसी आरी सब पर जो है तो भिंडी का भी कहीं कहीं टोक दिया हूँ। देख रहे हैं आप। और जहाँ आम का छाँव है उस छाँव में जो है सो मकई लगा दिया जाएगा ताकि वो मवेशी के लिए भी चारा का काम करेगा। और ये प्याज का बीज जो है सो हम कोई ख़रीद के नहीं लाए हैं। प्याज का बीज लाके गिरा दिए थे और उसी से बीज ये पौधा बना था, जो पौधा को इससे आज 10 दिन 15 दिन पहले रोपाई हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको पहले भी बता चुका हूँ जो मेरे घर में शादी विवाह था जिसका फुर्सत का अभाव था और इसको हम लोग नहीं लगा पाए। इसलिए प्याज का जो बीज है जो अभी हम लोग रोप रहे हैं उसमें थोड़ा कुछ विलम्ब हुआ है, ज़्यादा विलम्ब तो नहीं हुआ है लेकिन कुछ विलम्ब हो गया है। मेहनत जो है सो ज़्यादा करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी इसमें कमैनी निकौनी पानी जल्दी जल्दी डालना होगा ताकि ये जल्दी राइज करे और अपने समय कोई पकड़े।
तो दोस्तों हर साल हम लहसुन जो है सो यहीं लगाते थे, लेकिन इस साल क्या हुआ भगवान जाने, लहसुन का पेड़ जो है सो राइज नहीं किया, विकास नहीं किया है। जैसे रोपे पौधा हुआ वैसे ही रह चुका है। और गाजर का भी हम आप दिखाएंगे आपको कि गाजर का भी हम खेती किए, लेकिन बीज ज़्यादा हो जाने के कारण ज़्यादा घना हो गया, जिसमें भी अभी जो गाजर होना चाहिए वो नहीं हो पाया। फूट डालना चाहिए, दूसरे आदमी को दिए थे बीज गिराने के लिए, वो ज़्यादा घना बीज गिरा दिया। और थोड़ा हम लोग 1 महीना से ज़्यादा व्यस्तता में थे, जिस कारण उसमें निकोनी भी नहीं कर पाए। अब उसको भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, जो हो उसी के ऊपर वो निर्भर है। तो कुछ कुछ जो है सो निकल जाता है। अब मैं आपको जो खाने वाला धनिया होता है उस क्यारी को दिखाता हूँ। वो भी मैं एक क्यारी में गिराया हूँ। दोस्तों पहले मैं इसमें 2 दिन पहले धनिया गिराया, बाग किया। कल इसमें हल्का अभाव था, तो अब देख रहे हैं हल्का पानी मार दिए हुए हैं। देख रहे हैं ये क्यारी में सिर्फ धनिया है। बाज़ार में आप 10 रुपया में लेते हैं तो 1 मुट्ठी धनिया देता है, और अपने खेत में अगर आप लगा देते हैं तो खाते खाते आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन वह हरदम आपको 1 महीना 2 महीना तक खिलाता रहेगा। पैसा भी बचेगा और शुद्ध चीज़ भी आप खाइएगा। देखते हैं इसी बगल में प्याज का क्यारी है, जो बीज गिराए थे प्याज का। अब तो लगभग 10 क्यारी लगभग प्याज रोपाई हो गया है। और थोड़ा बिया जो है सो आप देख रहे हैं लगा हुआ है, जिसमें ठंडा का असर हो गया है। उसको हम लोग भी क्या करेंगे, तो अब इधर उपटा ही देंगे। अब इस क्यारी में दूसरा कोई सब्जी उब्जी, भिंडी या और कुछ लगा देंगे। काहे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम महोगनी का पौधा लगा दिए हुए हैं, और यहीं जो है सो आम, नींबू, लताम, गरम मसाला, इसके बाद में तेजपत्ता, रुद्राक्ष इत्यादि इत्यादि का पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं, जो हर ढंग का ब्लॉक में बना के। तो पिछले ब्लॉक में आप देखिएगा तो ये सब मेरा ब्लॉक बना हुआ है हर चीज़ के पौधे पर। और अभी जो आप देख रहे हैं ये इसमें धनिया जो है जो सब्जी में उपयोग, हरा धनिया सब्जी में उपयोग करते हैं, जो खाते हैं चटनी में, उसको लगाया हूँ। और इसका जो आरी है उस आरी पर भी भिंडी हम टोप दिए हैं। यहाँ सब्जी वर्गीय ही होता है। देखते हैं इसमें कुछ रह गया है, जो अभी इसको प्याज रोप रहे हैं। और ये पूरा आम का छाया है, तो नहीं होगा तो इसमें मकई जो है सो टोह देंगे। मकई का ही लगा देंगे, जो पशु के लिए चारा हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं क्यारी बना हुआ है एकदम छोटा सा में, इधर भी आरी देख रहे हैं, इधर भी आरी, और बीच में जो देख रहे हैं इसमें पलांकी का साग लगाए हैं। और यहाँ से वहाँ तक हम लोग का तो परिवार बड़ा है, लेकिन सब बाहर रहता है, घर पर बहुत कम आदमी हम लोग रहते हैं, तो लगा दिए हैं। गर्मी के सीज़न में चलता रहेगा। गर्मी के सीज़न में तो साग चाहिए ही, इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं दोनों तरफ से आरी देख रहे हैं, और पिछला जो जगह यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं इसमें पलांकी का साग लगा दिए हैं। तो दोस्तों मैं बार बार आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से यही समझाना चाहता रहता हूँ, यही जानकारी देना चाहता रहता हूँ कि अगर आपके पास में जगह है तो आप भी हर समय नए नए सब्जी, कोई नया नया फल जो पौधा होता है
उसको आप निश्चित रूप से लगावें। यहाँ जो है सो हम हाइब्रिड बेर जो होता है वो भी लगाए हुए हैं, लेकिन घर से दूरी रहने के कारण होता है क्या, तो जो भी फल आता है वो यहाँ के लड़का और आदमी सब आके उसको तोड़ लेता है। यहाँ जो मेरा नींबू का गाछ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से चले जाने के बाद हम लोग को अब नींबू खाना मुश्किल हो गया है। दूसरा आदमी तोड़ के ले जाता है, करेंगे क्या करेंगे। हम लोग तो यहाँ हर समय बैठ के नहीं रहेंगे, नहीं उगरेंगे, जिस कारण परेशानी तो होता है। अब देख रहे हैं जो भी है आम का पौधा है, अब जो आम का पौधा सब बड़ा हो रहा है तो ज़मीन भी छायादार हो रहा है, और कोई भी फसल में निश्चित रूप से धूप लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और धूप नहीं आने के कारण परेशानी तो होता है कि फसल में उपज नहीं होता है। लहसुन भी आपको हम दिखाए हैं जो नहीं के बराबर हुआ है, उतना जो है सो बीज में भी पैसा लग गया, लेकिन नहीं हो पाया। अब देख रहे हैं यहाँ आप जिधर भी देखिएगा हर जगह गाछ वृक्ष भी हैं, और ये घर देख रहे हैं यही जल नल के लिए हम दिए हुए हैं। इसमें भी न तो जल नल में भाड़ा मिलता है, सिर्फ बिहारी वाला ज़मीन दे दिए हुए हैं, और उसी में जो है तो जल नल है। सिर्फ ये सुविधा होता है कि कभी कभार जो पानी का आवश्यकता होता है तो यहाँ नल निकला हुआ है पानी पीने के लिए, उसी में पाइप लगा के सब्जी को खेती को हम लोग पानी दे देते हैं, और इससे ज़्यादा फ़ायदा तो अभी हम लोग को नहीं है। खुशी है, हमको फ़ायदा नहीं है तो यहाँ के गांव वासियों को तो फ़ायदा हो रहा है, पानी तो मिल रहा है। देख रहे हैं आप ये प्याज की खेती है, और दोस्तों इसी में गाजर हम लगाए थे, जो आप देख रहे हैं ये जो गाजर का ही है। और गाजर जो है सो समय के अभाव में गाजर नहीं हुआ, कहा तो इसको हम लोग निकोनी नहीं कर पाए। जो भी गाजर है वो भी थोड़ा छोटा है, और इसमें अगर निकोनी पड़ जाता तो ये अच्छा गाजर होता। देख रहे हैं यही है लहसुन, जो कि छाया में नहीं हो पाया, और लहसुन के लिए जगह भी बदलना होगा। तो अभी हम लोग भी ध्यान दिए हुए हैं ज़्यादा, जो प्याज का टाइम हो चुका है, सबसे पहले प्याज जो है सो रोपा जाए, उसके बाद में लत्ती बरगे पर ध्यान देंगे, जैसे घिरा, झुमनी, करेला, कदुआ, खीरा, इस सब पर ध्यान देंगे। तो अभी पहला अथी में हम लोग प्याज को रखे हुए हैं, और प्याज का जो है रोपने का कार्यक्रम लगभग आज समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ, और आज मैं अपने ब्लॉक में मैं कैसे प्याज का खेती किया हूँ, कैसे हरा साग जो है पलाकी उसका खेती किया हूँ, भिंडी का खेती कैसे किया हूँ, हरा धनिया का खेती कैसे किया हूँ, कैसा क्यारी बनाया हूँ, ये सभी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाया हूँ। साथ ही मेरा एक ही कहना रहता है, जो आप भी मेरे जैसा खेती करें और शुद्ध चीज़ जो है सो खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं, ताकि हम लोग जो अभी बाज़ार से सब्ज़ी खरीदते हैं, तो सब्ज़ी खरीदते हैं या रासायनिक दवा खरीदते हैं, ये तो सबको मालूम है भाई। इसलिए अगर आप अपने ज़मीन में खुद का अगर सब्ज़ी उगा के खाएंगे तो हम लोग आने वाले पीढ़ी को ये बीमारी से बचा सकते हैं। नहीं तो जो स्थिति बन गया है अभी में ये दवा खाने का, उससे हम लोग छुटकारा नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी देना चाहता रहता हूँ, आप लोगों को ये बताता रहता हूँ, जो आप
मेरे जैसा भी थोड़ा ही मेहनत करें, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है। और मेहनत करने के बाद जो खुद हम लोग अपने खेत में सब्जी को उगाते हैं, वैसा सब्जी अगर हम लोग खाएंगे और बिना रसायन यूज किए हुए जो सब्जी खाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग बीमारी से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहना ही आदमी के जीवन का सबसे उत्तम काम है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जो भी आप कमाएंगे वो सब पैसा बीमारी में ही गंवा देंगे, तो फिर ये ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी के साथ नरक हो जाता है ये। तो इसीलिए शुद्ध खाना और स्वस्थ रहना, इस फार्मूला को हमारे सभी भाई बहन अपनावें। और जितना ही ज़मीन है, ये नहीं है कि हम बीघा का बीघा खेती करें, कोई बेचने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए हम लोग को सब्जी नहीं उगाना है। जो हम खुद स्वस्थ रहें, बीमारी हमसे दूर रहे, जो हम जैविक विधि से अपने मवेशी के द्वारा जो निकला हुआ गोबर रहता है, उससे जो खाद बनाते हैं, उसको दे के जो सब्जी उगावें, तो उसमें आनंद है। इतना ही कह के आज का ब्लॉग मैं यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।